हेलो, मैं रोहित तिवारी आपका एग्जाम गुरुजी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा जैसा कि आपको पता होगा कि कई सालों बाद एमपीपीएससी ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसी रिलीज की है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दो पेपर्स हैं, ठीक है। और जिनमें खाद्य सुरक्षा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत है और उसी से ज्यादा क्वेश्चन आपके रिलीज होंगे, ठीक है। खाना कैसा होना चाहिए, इसमें विटामिन कैसी होनी चाहिए, वसा का काम क्या है, खाद्य सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। इन सबको जानना पड़ेगा आपको, और इन सब के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आपको पहली और दूसरी यूनिट में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। जिसमें पहली यूनिट और सेकेंड यूनिट का डेमो, आज पहला वीडियो आपको आ रहा है, जिसमें मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ाने वाला हूं कि पाचन तंत्र होता क्या है, ठीक है। तो पाचन तंत्र क्या है? ऐसे अंग, ऐसे सामूहिक रूप से अंग जो आपके भोज्य पदार्थ को पचाने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। हमारे पास पूरी पीपीटी बनी हुई है, पूरा आपका कंटेंट बना हुआ है, जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम पीपीटी से पढ़ने से पहले अपने ब्लैक बोर्ड में, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं, अपने ब्लैक बोर्ड में पूरी कंटेंट, पूरा स्ट्रक्चर बना के पढ़ेंगे, जिससे पूरी तरह से समझ में आए। और ये फिर आपका पूरा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। इससे आप उसको पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बेसिकली होता क्या है? जैसे पाचन तंत्र स्टार्ट कहां से होता है? पाचन तंत्र आपका स्टार्ट होगा मुख गुहा से, ठीक है। मुख गुहा से स्टार्ट होता है, और मुख गुहा में पाई जाती हैं तीन प्रकार की ग्रंथियां। मुख गुहा में पाई जाती हैं तीन प्रकार की ग्रंथियां। और सॉरी, रुकना थोड़ी सी, जैसे कि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं ऐसे, तो हमारा पाचन तंत्र स्टार्ट मुख गुहा से, पूरी तरह से हम वही पढ़ेंगे जो आपके पीपीटी में दिया हुआ है, ठीक है। यहां से आपका भोजन अंदर आया, मुख गुहा में स्टार्ट हुआ, जैसे मुख गुहा में प्रवेश किया, इसमें तीन प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तीन प्रकार की पाई जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम कहते हैं लार ग्रंथियां, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी सबमैक्सिलरी, तीसरी सबलिंगुअल ग्रंथि। इनसे निकलते हैं एंजाइम, जो भोजन के पाचन में हेल्पफुल होते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार की ग्रंथियां मैंने बताई है। एक पहली पाई जाती है, सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड 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 लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। इससे निकलता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम पहली ग्रंथि है, जो कान के पास में है। जैसा कि आप कुछ भी खट्टा पदार्थ खाते हैं, जैसे गांव में मिलती है ज्यादातर इमली और आम, इमली जैसे ही खाए, जैसे आपके मुख में इमली गई, ज्यादा खट्टा लगा, खट्टा होने से आपके कान के बगल में दर्द होता है, ठीक है। ये कहां पे दर्द हो रहा है? ये पैरोटिड ग्रंथि में दर्द हो रहा है। इससे निकलता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य है जीवाणु या कीटाणु, जीवाणु या कीटाणु, जो कि आपके भोज्य पदार्थों के साथ साथ, जो कि आपके भोज्य पदार्थ के साथ साथ मुख में प्रवेश कर गए, इसको मारने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब सेल अगर पढ़े होंगे, सेल में पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक प्रकार का प्रोटेक्ट पुलिसमैन है, वो मारने का काम करता है, जो भी डेड सेल है उनको खत्म करने का काम करता है, ठीक है। और पैरोटिड ग्रंथि सांपों में पाई जाती है, स्नेक्स में पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि से ही जहर निकलता है, ठीक है, जो कि हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक टाइप का जहर होता है। ये भी एक जहर ही है, मारने का काम ही कर रहा है, जीवाणु को मार रहा है और कीटाणुओं को मार रहा है, ठीक है। दूसरी पाई जाती है आपके दोनों जबड़ों के बीच में। जैसे ऊपरी जबड़ा को मैक्सिला बोला जाता है, निचला जबड़ा को मैंडिबल बोला जाता है। दोनों जबड़ों के बीच में पाई जाती है, मैक्सिला के नीचे पाई जा रही है, इसलिए इसे सब मैक्सिला ग्लैंड बोलते हैं, सब मैक्सिला सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। यहां पाई जाती है आपकी दूसरी ग्रंथि, जिसे सब मैक्सिला ग्लैंड बोलते हैं, सब मैक्सिला ग्लैंड, सब मैक्सिला, ठीक है। इससे निकलता है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम।
इससे निकल रहा है टाइलिन एंजाइम। अब देखना भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वनडे एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है। क्यों होता है मुख गुहा से स्टार्ट? क्योंकि पहली बार कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है आपका टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम में पहली बार कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और सबसे यह भी पूछा गया कि पहली बार कार्बोहाइड्रेट बसा प्रोटीन में कौन सा पदार्थ का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह निकलता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकलता है। दो प्रकार के एंजाइम हो गए। तीसरा एंजाइम होता है आपके जीभ के नीचे पाया जाता है। जीभ जब ऊपर करते होगे तो नीचे दो छिद्र दिखाई देते होंगे। ठीक है, इससे निकलता है आपका म्यूलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? म्यूलिन एंजाइम। और इस ग्रंथि को बोलते हैं सबलिंगुअल ग्रंथि। म्यूलिन एंजाइम। ठीक है, इससे निकलता है म्यूलिन एंजाइम। म्यूलिन एंजाइम आपके भोजन को चिपचिपा बना देता है। जैसे आपने रोटी सब्जी खाई, कुछ भी खाया, रोटी सब्जी खाई, पूड़ी पनीर खाया, ठीक है, अंदर गया, वो उसको चिपचिपा बनाएगा जिससे निकलने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो मुख गुहा में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? टाइलिन, म्यूलिन और लाइसोजाइम एंजाइम। पहली ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है आपकी पैरोटिड लार ग्रंथि, जो कान के बगल में पाई जाती है। इससे निकलता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि कीटाणुओं या जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका दोनों जबड़ों के बीच से निकलता है। दोनों जबड़ों के बीच में पाया जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड से निकलती है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट को मारने का काम करती है। टाइलिन एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट का मारने का काम करती है। ठीक है, फिर तीसरी है आपकी सबलिंगुअल ग्रंथि से निकलती है म्यूलिन एंजाइम आपके भोजन को चिपचिपा बना देता है। क्लियर? जिससे आसानी से निकला जा सके। फिर आपका स्ट्रक्चर बनता है आगे, ये आता है आपका इसोफेगस। ठीक है, ग्रास नली, जिससे भोजन पेट में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, ये आमाशय में पहुंचता है। आमाशय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आमाशय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहां पे एक होता है वॉल्व लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, जो सिर्फ नीचे की तरफ खुलता है। जैसे भोजन यहां से आया, ये ढक्कन नीचे खुल जाएगा और पेट में भोजन प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो आमाशय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में उसको बांटा गया है। पहला भाग है आपका कार्डियक, ये कहलाता है कार्डियक। दूसरा भाग है फंडिक, कार्डियक, फंडिक। और तीसरा भाग है आपका पाइलोरिक। इसके भाग को भी पूछा गया है कि आमाशय के स्टमक के कितने भाग हैं, कौन कौन से हैं। तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में पाया जाता है HCl, इसमें आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर 11th 12th में आप बायो में रहे होंगे तभी आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, बायो में रहे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो लैब में अगर यहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो नीचे से निकल जाएगा, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, लेकिन ये पेट में पाया जाता है। पेट में किस कोशिकाओं से निकलता है? ऑक्सेंटिक सेल से निकलता है। ऑक्सेंटिक कोशिका से ये रिलीज होता है, ऑक्सेंटिक कोशिका से निकलता है। ठीक है, इससे पेट को बचाने के लिए, इससे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे म्यूकोसा की लेयर कहते हैं। ठीक है, स्टमक के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक अलग से लेयर पाई जाएगी जिसे म्यूकोसा की परत कहेंगे। म्यूकोसा
म्यूकोसा की परत, म्यूकोसा की परत पाई जाती है जो HCl से आपके आमाशय को प्रोटेक्ट करती है, आपके पेट को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करना है? HCl से प्रोटेक्ट करना है। HCl के कार्य क्या क्या है? HCl पहले तो भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बना देगा, ठीक है। दूसरा, जो भी जीवाणु बच गए हैं लाइसोजाइम एंजाइम से, ठीक है, HCl उससे भी खतरनाक है, HCl उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो जो भी एंजाइम, जो भी जीवाणु या वायरस या कीटाणु बच गए हैं, वो पेट में HCl उनको मार देगा, यानी ये भी मारने का काम करता है। ये भी एक प्रकार का किलिंग सब्सटेंस है, ये भी मारने का काम करता है, ठीक है। और तीसरा, ये जो ऊपर एंजाइम मिले थे, इनकी क्रिया को तेज कर देता है, ठीक है, और भी कैटालाइज कर देता है, कैटालाइजर का काम करता है, तो एंजाइम की क्रिया और तेज हो जाती है। यहां पे भोजन 40 से 45 मिनट ही रहता है, इसीलिए सभी सजेस्ट करते हैं कि 40 से 45 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि HCl रिलीज नहीं होगा। HCl ढंग से रिलीज नहीं होगा तो जो भी कीटाणु गए हैं ये नहीं मरेंगे, ये किल नहीं होंगे। सेकंड, भोजन अम्लीय नहीं होगा, भोजन अगर अम्लीय नहीं होगा तो पचने में दिक्कत आएगी। और थर्ड, ये एंजाइम की क्रिया को तेज नहीं करेगा, इसलिए आमाशय में पानी भरा रह जाता है, भोजन पचता नहीं है। सेकंड स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका फंडिक। फंडिक में एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, खड़ी संरचना पाई जाती है, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा टाइम तक भोजन रहता है, 2 से 2.5 घंटे तक इसमें भोजन रहता है। यह संरचना कहलाती है रूझी, इसे रूझी। यहां पे सबके पास, सब जानते हो कि रूझी क्या कहलाती है। जब आप भोजन नहीं कर रहे होते, पेट खाली होता है, ठीक है, तो पेट में एक अलग सी चुभन रहती है, जैसे आप कह रहे हो चूहे काट रहे हैं या चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है, या कुछ पेट में चुभ रहा है, क्योंकि ये एक ब्लॉडर टाइप में है, ये एक ब्लॉडर है, जैसे दबता है, खाली पेट रहेगा, ये इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो ये चुभन पड़ने लगेगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पेट में चुभन होती है अगर खाना नहीं खा रहे होते, भूखे पेट रहते हो, ठीक है। और ये इस पूरे भोजन को मिक्स करने का काम करता है, पूरे भोजन को मिक्स करता है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। शुरू के आधे घंटे या 40 मिनट आप पानी नहीं पियो तो सही रहता है, ये वरदान साबित होता है। और सेकंड, जब रूझी में आ जाए, जब फंडिक में भोजन आ जाए, तब आपको ज्यादा से ज्यादा पानी मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक मिक्सी का काम करता है, पूरे भोजन को मिक्स करता है, और मिक्स करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होता है? पानी होता है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी इसमें पीना चाहिए। फिर तीसरा आपका हिस्सा है पाइलोरिक। पाइलोरिक में पाई जाती है एक जठर ग्रंथि, पाइलोरिक में पाई जाती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, इससे 2 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। इसे कहा जाता है आपका जठर ग्रंथि। आगे लिखते हैं दूसरी स्लाइड्स में इसको, जिससे समझ में आए। सॉरी, ठीक है। इसमें पाया जाता है आपका, एक पाई जाती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जठर ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। पहला है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम जठर ग्रंथि से निकलते हैं, ठीक है। पहली बार कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है? तो मुखगुहा में होता है। कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। टाइलिन एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है? किस वजह से निकलता है? सब मैक्सिला ग्रंथि से निकलता है। क्लियर है? अब यहां आया रेनिन। रेनिन आपका जो दुग्ध प्रोडक्ट हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, इन्हें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी दूध से दही बनाने में काम करता है। रेनिन एंजाइम दूध से दही बनाता है, ये दही बना देता है, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट हो। क्लियर? दूसरा आपका पेप्सिन। अभी तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, अभी तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। दूसरा आपका एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन
प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? यहां पे पहली बार प्रोटीन का पाचन हुआ है। जठर ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट करता है, यानी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन पहली बार प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पहली बार पाचन कहां पे होता है? आमाशय में होता है। आमाशय के किस पार्ट में होता है? पाइलोरिक ग्रंथि में होता है। पाइलोरिक पार्ट में होता है। पाइलोरिक पार्ट में पाया जाता है आपका जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट करता है, जबकि पेप्सिन आपके प्रोटीन का पाचन करता है और उसे कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। यहां तक समझ में आया? जैसा कि आप देखे होंगे कि जैसे बच्चे होते हैं, जैसे दूध पिए और 10 मिनट में अगर उनकी वॉमिटिंग हुई तो दही निकल आता है, एकदम जमा जमा गाढ़ा गाढ़ा दही निकलता है, क्योंकि उस टाइम पे उसमें ज्यादा से ज्यादा रेनिन रिलीज होता है, क्योंकि उनको पता है, भगवान को पता है कि उसमें दूध मिल या मिल्क प्रोडक्ट ही उसके बॉडी पे आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। और यहां पे इसके नीचे पाया जाता है अग्नाशय पाया जाता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका अग्नाशय। यहां पे पाया जाता है अग्नाशय। अग्नाशय से भी 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। मिश्रित ग्रंथि यानी जिसमें एंजाइम भी निकले और जिसमें हार्मोन्स भी निकले। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिसमें एंजाइम निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसमें हार्मोन्स निकलता है, और बहिस्रावी ग्रंथियां जिनमें एंजाइम निकलता है। ये सारी बहिस्रावी ग्रंथियां जो आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय, कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया, आप ध्यान से सुनते रहना। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, इसमें से एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों का स्राव होता है, और हमारे पाचन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। तो इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं इसमें से? इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। LAT, LAT। ठीक है, पहला है लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, एमाइलेज, फिर तीसरा है आपका ट्रिप्सिन। जितनी भी मैं कहानी बता रहा हूं आपको, जो भी बोल बोल के मैं बता रहा हूं, ये सब कुछ आपके स्लाइड्स में मेंशन है, सब कुछ आपके स्लाइड्स में लिखा हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और प्रिंट ले लेना। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये कहां से रिलीज होते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होते हैं। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज वसा के पाचन में सहायक होता है। और ट्रिप्सिन, पहले पेप्सिन मिला था, जठर ग्रंथि में मिला था पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन। ठीक है, पहला जठर ग्रंथि में था पेप्सिन, ये दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन से पेप्टोन्स आपका पेप्सिन कर दिया था। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन कन्वर्ट कर दिया? पेप्सिन। यहां पे आया पेप्सिन। फिर दूसरा है पेप्टोन्स को कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पेप्टोन्स को कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड में। ये कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटॉन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन। फिर आगे मिलेगा इलियम पार्ट में। ठीक है, इलियम पार्ट में मिलेगा आपका थर्ड एंजाइम जो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अग्नाशय रिलीज कहां पे करता है? छोटी आंत में रिलीज करता है। ये छोटी आंत का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये
छोटी आंत का स्ट्रक्चर कहला गया आपका। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है, यहां से पूरा यू आकार जैसे होता है यहां तक, ठीक है, ये कहलाता है आपका DJI, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ये वाला भाग कहलाता है आपका डेड्यूनम, डेड्यूनम, डेड्यूनम। फिर सेकेंड पार्ट कहलाता है आपका, यहां तक है, ये कहलाता है जेजुनम, सॉरी जेजुनम, ठीक है, जेजुनम कहलाएगा आपका। आपका है जेजुनम, जेजुनम है, ठीक है, जेजुनम। फिर थर्ड पार्ट आपका इलियम, इलियम, यानी छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। और ये तीनों एंजाइम यहां पे आके मिलते हैं भोजन से, यहां रिलीज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम? LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और एक स्ट्रक्चर यहां पे बना होता है, ठीक है, यहां से रिलीज होता है पित्ताशय, ये कहलाता है यकृत, यकृत। और उसके नीचे बना होता है पित्ताशय, पित्ताशय, क्लियर। यकृत में बाइल जूस बनता है, यकृत में पित्त का स्राव, पित्त बनता है। कई बार पूछा गया पित्त का निर्माण कहां पे होता है, तो पित्त का निर्माण होता है आपके यकृत पार्ट में, ठीक है। यकृत पित्त बना के आपके पित्ताशय को दे देता है, और पित्ताशय उस यकृत को, पित्ताशय उस यकृत को, बाइल जूस को, यानी पित्ताशय को, पित्त को स्टोर कर लेता है। पित्ताशय में पित्त का सिर्फ भंडारण होता है, बनता कहां पे है? यकृत में बनता है। और जैसे ही भोजन छोटी आंत में प्रवेश किया, आपके ये तीनों एंजाइम आके मिल जाएंगे, क्लियर, तीनों एंजाइम आके मिल जाएंगे, और पित्ताशय में स्टोर जो भंडारित पित्त है ये रिलीज होके मिल जाएगा। और भोजन आपका पहले अम्लीय था, पित्त आके मिलता है तो क्षारीय हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पित्त का पीएच मान 7.5 से 7.8 के बीच में वेरी करता है, क्लियर। पित्त आके जैसे ही मिला इसमें, पूरा भोजन आपका क्षारीय हो गया, और 3 प्रकार के एंजाइम LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन भोजन से आके मिल जाते हैं, क्लियर। और भोजन में यहां पे पाचन हो जाता है किस किस? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, और ट्रिप्सिन करता है पेप्टोन्स, पेप्टोन्स को कन्वर्ट करेगा प्रोटीन में, पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। फिर भोजन आपका यहां से चलता चला जाता है। जेजुनम में कुछ भी नहीं होता, इलियम में 5 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, इलियम में 5 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अभी देखते हैं इनको। इलियम वाले पार्ट में आपके 5 एंजाइम मिलेंगे, कौन कौन से ये अभी देखते हैं, क्लियर। इलियम सबसे लास्ट पार्ट कहलाता है छोटी आंत का, इसमें 5 एंजाइम मिलते हैं। पहला इरेप्सिन, माल्टेज, फिर सुक्रेज, तीसरा लैक्टेज, ठीक है, 4 हो गए। आपका मिलता है लाइपेज, ठीक है। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। इरेप्सिन पी लगा है, जैसा आपका तीनों थे, ट्रिक है ये, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। पेप्सिन में पहली बार प्रोटीन का पाचन होता है, पेप्सिन रिलीज होता है जठर ग्रंथि से, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। फिर ट्रिप्सिन आपका पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, और इस पॉलीपेप्टाइड को इरेप्सिन, इस पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर
देता है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है, यानी पॉलीपेप्टाइड का पाचन करता है और इसे अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये तीनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट हैं, डाइसैकेराइड्स हैं। माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है, माल्टेज माल्टोज का पाचन करेगा। सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है, सुक्रेज किसका करेगा? सुक्रोज का पाचन करेगा। लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करेगा, लैक्टोज का पाचन करता है। फिर आपका आता है लाइपेज, लाइपेज आपका वसा का पाचन कर देगा। ठीक है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका माल्टेज, माल्टेज माल्टोज में को बदलता है, उसका पाचन करता है। फिर सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है। और लास्ट है लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और इस प्रकार से पूरा भोजन जो कि आपने खाया हुआ था रात में, पूड़ी पनीर सब्जी रसगुल्ला ये सब जो भी था, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह पच जाता है। भोजन को पचने में सिर्फ 4 घंटे का समय लगता है, भोजन को पचने में सिर्फ 4 घंटे का समय लगता है, जबकि उत्सर्जन होने में यानी बाहर निकलने में, बाहर कैसे निकलता है? मल के माध्यम से निकलता है, मल के रूप में निकलता है। बाहर निकलने में टोटल 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये हमारा था पार्ट 1 का स्टोरी। आज हम यहीं तक देखेंगे, इसके आगे कल देखते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े और अपनी एक जॉब जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स की है, जो कि बहुत ही शानदार जॉब है, इसको आप सिक्योर करें। थैंक यू सो मच।